हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं लाई हूँ नया वीडियो। आज से मैं नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ बीए फोर्थ सेमेस्टर की। और बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है, इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन। आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ आपने अब बीए फोर्थ सेमेस्टर में आ गए हो, तो आपने अब तक प्रोज, पोइट्री, ड्रामा सब पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है ट्रांसलेशन। इसके बाद अब आप, अगर आपकी चॉइस होगी बीए फिफ्थ सेमेस्टर में कि आप थर्ड ईयर में जो कि आप इंग्लिश लोगे या नहीं लोगे, लेकिन सेकेंड ईयर तक आपने जो इंग्लिश चॉइस किया था, इसमें आपको आज इस बार के आखिरी सेमेस्टर में, मतलब अभी आपका चॉइस जो रहेगा वो बाद में वो आप चॉइस करोगे, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आप लोग बचपन से समझते हुए आ रहे होंगे कि क्या होता है। ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, हम एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी बात को कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। जैसे कि हम लोग इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करते थे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते थे, है ना। छोटे थे तो आता था ना, 10th 11th 12th, छोटे भी नहीं थे, 12th तक भी पैसेज आता था जिसको हम लोग को हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता था। तो यही ट्रांसलेशन होता है। अब पढ़ोगे, पहले तो पढ़ते थे कि ट्रांसलेशन क्या होता है, बस ये जानते थे ना कि क्या करते हैं। लेकिन इस बार बीए फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ट्रांसलेशन पूरी तरीके से, क्यों होता है, कैसे किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो तकरीबन 8 यूनिट्स हैं आपके इस बार के सेमेस्टर कोर्स में। तो वो सबसे पहला आपका यूनिट है इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन। तो कि ट्रांसलेशन आपको इंट्रोड्यूस करेंगे कि होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है। और इंडिया जैसी मल्टी कल्चरल और मल्टी लिंगुअल सोसाइटी में तो ट्रांसलेशन का कितना बड़ा मतलब है, कितनी बड़ी जरूरत है, ये अब आगे पढ़ोगे आप। जैसे कि हम हर स्टेट की अलग अलग भाषा होती है। जैसे तमिलनाडु की अलग भाषा है, कर्नाटक की अलग भाषा, आंध्रा की अलग भाषा है, तेलंगाना की अलग भाषा है, वेस्ट बंगाल की अलग भाषा है, उड़ीसा की अलग भाषा है। अब क्या, आप कहीं जाओगे तो आपको उड़ीसा आती, उड़िया आती है, आपको बंगाली आती है, नहीं आती। आपको हिंदी बेल्ट के लोगों को हिंदी आती है, लेकिन साउथ के लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो एक भाषा में कनेक्ट करती है इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो वो भी हमें इंग्लिश में जवाब दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी हिंदी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, और वो भी अपनी तमिल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम तक कम्युनिकेट करते हैं। तो इन जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी जगह जब हमें अपनी बात को कम्युनिकेट करना है। और ऐसे इंडिया क्या, किसी भी विश्व में आप जाइए तो आपको इंग्लिश ही काम में आएगी। स्पेन, जर्मनी, हर जगह आपको इंग्लिश ही काम आएगी। एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो सबको आनी चाहिए, और जिससे कि भाषा का ट्रांसमिशन हो पाए, कम्युनिकेशन हो पाए। फिर उसके दो पार्ट है, लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन। क्या होता है, मतलब क्या दो ट्रांसलेशन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन में जो प्रॉपर हम बुक्स में करते थे ना कि राम स्कूल जा रहा है, राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक। तो क्या ये लिटरल ट्रांसलेशन है, एक एक शब्द का मतलब जो है हमने क्या किया, एक एक शब्द को इंग्लिश में चेंज किया, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के श्रेणी में उसको एक सीक्वेंस में लगाया और उसको बनाया। तो लिटरल ट्रांसलेशन, शब्द का शब्द जब हम ट्रांसलेट करते हैं, शब्द का शब्द हम जब इंग्लिश का हिंदी बनाते हैं तो उसको कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन। जैसे कि अगर आप कहीं कन्नड़ या कर्नाटका गए, तमिलनाडु गए, तो उसने अपनी भाषा में बोल दिया, फिर उसने आपको एक एक शब्द का हिंदी मतलब बताया कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो वो कहलाता है लिटरल ट्रांसलेशन। एक एक शब्द को जब हम ट्रांसलेट करके बताते हैं कि ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, और मैंने ये कहा, तो वो कहलाता है लिटरल ट्रांसलेशन। और कहलाता है फ्री ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन में हम शब्द ब शब्द ट्रांसलेट नहीं करते हैं, उसके इमोशन को पकड़ते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो जिस इमोशन में हमने बात की, जिस भाषा में हमने बात की, उसके कुछ शब्द उस भाषा में होते ही नहीं है। तो ये होता है, तो हम क्या करते हैं कि बस उसने वो कह दिया तो हम भी उसके इमोशन को पकड़ के ये बता देते हैं कि इसने ये कहा। वो कहलाता है फ्री ट्रांसलेशन। जितने लिटरेचर के वर्क्स हैं वो फ्री ट्रांसलेशन कहलाते हैं, क्योंकि शब्द ब शब्द हम अगर ट्रांसलेट कर देंगे तो वो उसका मतलब वो नहीं रह जाएगा। अगर कोई कोई वर्क है जो कि ट्रांसलेट हो रहा है, और ट्रांसलेट होने के बाद अगर उसके इमोशन को ना पकड़ा जाए, तो वो ट्रांसलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। अब हमारा सेकेंड यूनिट जो है वो टूल्स एंड ट्रांसलेशन का है, यूजिंग टूल्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड टेक्नोलॉजी। पहले क्या होता था कि पहले मैनुअल ट्रांसलेशन होता था, लोग जो है पढ़ते थे और बुक्स को खुद से ट्रांसलेट किया करते थे। लेकिन अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत सारे टूल्स आ गया जिससे हम इजीली जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन मैनुअल मशीन ट्रांसलेशन में और मैनुअल ट्रांसलेशन में यही दिक्कत होती है कि इमोशन का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन आजकल की जो चैट जीपीटी, एआई और बहुत सारे
ऐप्स हैं जिससे बहुत अच्छा ट्रांसलेशन हो रहा है आजकल। तो ये भी हमको पढ़ना है कि क्या-क्या टूल्स हैं, क्या-क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ट्रांसलेशन में। ठीक है? और अब आपको 3rd यूनिट पे पढ़ना है फिक्शन, जो आपने पढ़ा हुआ है। फिक्शन यानी होता है कहानियाँ, ठीक? कहानियाँ में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रवीन्द्रनाथ टैगोर की होम एंड द वर्ल्ड। वो रवीन्द्रनाथ टैगोर, आपको पता है कि वो बंगाली भाषा में लिखा करते थे, वो इंग्लिश में भी लिखते थे, लेकिन वो बंगाली में ज़्यादा लिखा करते थे। तो होम एंड द वर्ल्ड ओरिजिनली लिखी गई थी बंगाली में, जिसको ट्रांसलेट किया था सुरेंद्रनाथ टैगोर ने। और आपको ये पढ़ना है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। सबके वीडियोस एक लाइन से आते जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए और आपकी इंग्लिश लिटरेचर की सारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी। जो भी प्रॉब्लम रहेगी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं सबके आंसर्स दूंगी। जो भी क्वेरी रहेगी आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के आप मुझसे बातें कर सकते हैं। दूसरी स्टोरी है आपकी पिंजर। पिंजर, आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी थे। वो मूवी थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की। ये लिखा है अमृता प्रीतम ने ओरिजिनली पंजाबी में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया है खुशवंत सिंह ने इंग्लिश में। अब ये इंग्लिश में, पंजाबी जिसको नहीं आती वो ये नॉवेल नहीं पढ़ पाएगा, उसको नहीं समझ में आएगी, तो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में किया गया, जिससे कि पूरी दुनिया ये स्टोरी पढ़ सके और ये स्टोरी सब तक पहुंच सके, है ना? तो ये ट्रांसलेशन का ये मतलब होता है कि हम जो है अपनी भाषा में अगर उनकी कुछ लिखी गई है तो उसको इंग्लिश में या जिस ऐसी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए जो सब तक पहुंच सके। तो उससे क्या होता है कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड या पूरे आवाम तक पहुंच पाती है, उसको कहते हैं बढ़िया ट्रांसलेशन। तो अमृता प्रीतम की खुशवंत सिंह द्वारा ट्रांसलेट की गई पिंजर को जरूर पढ़ना चाहिए। वो पढ़ नहीं पाओगे तो आप वो मूवी जरूर देखना, बहुत ही अच्छी मूवी बनाई गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपका आता है पोइट्री। पोइट्री भी आपने पढ़ी हुई है, पोइट्री आपने किस सेमेस्टर में पढ़ी हुई है? आप लोग मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना। पोइट्री जो आपने पढ़ी हुई है, अब आपको पोइट्री पढ़नी है जयशंकर प्रसाद की आंसू। आपको सबको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जो है वो हिंदी भाषा के लेखक है, हिंदी भाषा के बहुत ही अच्छे और बहुत ही जाने माने, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। उनके आपको पढ़नी है आंसू, और वो भी ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में। तो अगर कोई पोइट्री ट्रांसलेट की जा रही है तो आपको क्या करना है, वो कैसी हिंदी में है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सब तक पहुंचाया जाएगा। मतलब जो इंग्लिश समझता है, हिंदी बेल्ट के लोग ही ना वो समझेंगे, लेकिन कन्नड़, तमिल और साउथ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया और वो बंगाल, उड़ीसा, ये सब के लोग जो है हिंदी नहीं समझेंगे। तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो जयशंकर प्रसाद जो है वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे, पूरे इंडिया में फेमस रहेंगे और उनकी आंसू सब पढ़ेंगे, है ना? तो ये ट्रांसलेट की गई है। उसके बाद आपको पढ़ने कबीर के दोहे। कबीर के दोहे, उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में ऑफ कोर्स हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद हमें पढ़ना है शॉर्ट फिक्शन। पहले तो हमें बड़ी फिक्शन पढ़नी है, अब हमें शॉर्ट फिक्शन, छोटी स्टोरी पढ़नी है। छोटी स्टोरी में सबसे पहली स्टोरी है आपकी भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इसका नाम क्या है, हाफवे हाउस। फिर आपको पढ़नी है महाश्वेता देवी की द हंट। ये भी शॉर्ट फिक्शन है, ये भी मैं पढ़ाऊंगी विद क्वेश्चन आंसर, मैं डील कर दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पढ़ना है ड्रामा, जो कि आपने ड्रामा जो है 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा। मर्डर इन द कैथेड्रल, मैकबेथ, दीज आर द dramas which were prescribed in the 3rd semester, and now you have to read the drama which is originally written in some other language, and now and it is being translated into English. That one is मोहन राकेश आधे अधूरे। मोहन राकेश की आधे अधूरे हिंदी में लिखी गई थी, वो इंग्लिश में की गई है। ओके, एंड देन आपको पढ़नी है विजय तेंदुलकर की कन्यादान। विजय तेंदुलकर, आपको पता होगा कि वो महाराष्ट्रियन लेखक हैं, वो मराठी में लिखते हैं, और उनकी इस ओरिजिनली मराठी रिटर्न वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, कन्यादान, जिसको मैं पढ़ाऊंगी। और एक आपको पढ़ना है साइलेंस, द कोर्ट इज इन द सेशन, विच इज ऑल्सो ओरिजिनली रिटन इन Marathi, and it is now translated into English, and you have to read the English version, which is very good drama. The Silence, the Court is in the session. Now the next unit is Hindi translation into English and English translation into Hindi. These 2 units you have to translate the things. Translation आपको बहुत पहले से आता है, translation में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो passages translate करने हैं,
तो इसकी प्रैक्टिस भी हम जरूर करेंगे। बीए फोर्थ सेमेस्टर के पूरे क्वेश्चंस पूरा कोर्स में कंप्लीट करूंगी, सीरीज बनी रहेगी, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। आज मैंने ये सीरीज शुरू की है तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको सिलेबस समझा दूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और ये मुझे लगता है कि मैं एक एक दिन के गैप पे वीडियोस लाती रहूंगी। एक दिन आपका वीडियो आएगा, नेक्स्ट डे गैप रहेगा और उसके अगले दिन आपका एक फिर से वीडियो आएगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।